लोग है भाई, सब लोग दे दिया। बोलता है कि जो तुम्हारे पास सामान है वो निकाल के मुझे दे दो। रोयो मत भाई, रोइए मत भाई। मैं आपको देख सकते हैं कितनी बुरी तरह से इनको मारा गया। देखिए पूरा बेल्ट से मारा, चक्कू से मारा हुआ है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉप टिंगू। तो जैसा कि मैं अभी सैदपुर में हूँ, डुन्नी सैदपुर में हूँ। तो जहाँ मैं मुजफ्फरपुर गया था, तो वहाँ से मैं आया हूँ। तो एक आदमी हमें बस में मिला था, तो जिसके साथ पटना जंक्शन पे। जी सर। तो मुझे एक आदमी मिले हैं, तो उनके साथ पटना में उनका सामान लूट लाट गया है। और ये कहाँ से आ रहे थे आप? गुजरात से सर। तो मैं इनसे पूछ रहा हूँ, ये गुजरात से आ रहे थे, इनका पूरा सामान पटना में चोरी हो गया है। तो मैं इनसे पूछता हूँ, भैया ये बताइए कि ये पूरी घटना आपके साथ कहाँ पर हुआ था? सर मैं ट्रेन से उतरा हूँ। ट्रेन से उतरने के बाद टेम्पो वाला सब चिल्लाता है कि बैठिए बैठिए। उसमें 3 सवारी पहले से बैठे हुआ था। मैं गया, बोला बैठिए सर। मैं बोला कि ठीक है। आगे मुझे बस स्टैंड में जाना था, वहाँ पर जा बस स्टैंड नहीं छोड़ा। बीच में जब सुनसान जगह आया, 4 साढ़े 4 बजे का टाइम था। इसके बाद बोलता है कि जो तुम्हारे पास सामान है वो निकाल के मुझे दे दो। मैं बोला ये क्या चक्कर है साहब, सामान आपको मैं क्यों दूँ? इसके बाद मुझे बोलता है कि सामान देना पड़ेगा। फिर टेम्पो वाले के साथ मुझे फटाफटी होने लगा। फिर जो 3 बैठा हुआ था वो तीनों उठ के वो भी मेरे साथ फटाफटी करने लगा और सब सामान मेरा छीन लिया। और इसके बाद मुझे मारा। जब ज़्यादा होने लगा तो चाकू निकाल लिया। फिर मैं छोड़ दिया। मैं बोला कि अब तो मुझे मार देगा ये। मैं इसके बाद उससे कुछ नहीं बोला। तो वहाँ से फिर मैं सहारा करके सबसे पैसे उससे कोई मदद किया मुझे 10-20 दे के, समझे ना। तो एक बस खिलाया पिलाया। फिर बस वाला एक पटना से मुझे मुजफ्फरपुर लेके आए। फिर वहाँ फिर पैसा वैसा कुछ नहीं लिए, ऐसी बस में लेके आए। कुछ पैसा नहीं लिए मुझसे, वो बोला कि। और वहाँ से फिर मुजफ्फरपुर से फिर एक बस वाला मुझे फ्री में यहाँ तक लेके आए। तब आप लोग संपर्क में मुझे आए हैं। तो ऐसा मेरे साथ घटना हुआ। कहाँ से आ रहे थे? मैं सर गुजरात से आ रहा हूँ, सूरत से। जाइएगा कहाँ? घर कहाँ? घर मेरा बुधनगड़ा हो गया सर। बुधनगड़ा सीतामढ़ी जिला में जो पड़ता है? सीतामढ़ी जिला में सर। नाम क्या आपका? नाम रुपेश पटेल। आप अकेले आ रहे थे वहाँ से? अकेले आ रहे थे सर। तो ये 4 बजे शाम में पटना से आए थे तब हुआ ये घटना? हाँ सर, आज 4 बजे सुबह में हुआ है। तो अभी सैदपुर से आप जाइएगा कैसे फिर? सर कुछ ना कुछ तो यहाँ तक जब पहुँच गए तो कुछ ना कुछ तो सुविधा मिल ही जाएगा सर। कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। अब यहाँ तक आ गए। घर पे कांटेक्ट किए किसी से? बात किए? घर से बात किए थे, माँ से बात किए थे। तो कोई आ रहा है आपको लेने के लिए? नहीं, वे कुछ बताया नहीं है अभी को। मैं भाई ये छोटा है, वो वो नहीं आ पाएगा रात के लिए। जहाँ हमारे उनका भी वीडियो कर लो जरा। अच्छा, आपको चोट कहाँ पे लगी है बताइए? पटना में देखिए पूरे में मार रखा है। देखिए जैसे मैं आपको देख सकते हैं कितनी बुरी तरह से इनको मारा गया। देखिए पूरा बेल्ट से मारा, चक्कू से मारा हुआ है। ये देखिए इसके पीछे बहुत मारा हुआ है, बहुत बुरी तरीके से मारे हुआ है। देख रहे हैं आप? ये बहुत हेवी मारा हुआ है इनको भाई को। ये भाई हमें मुजफ्फरपुर बस में मिले। इनका ये पूरा देखिए यहाँ से पूरा बेल्ट से मारे हुआ है, पूरा फाड़े हुआ है। चोर सब ले लोला निकला हुआ है, पूरा में निकला हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको पूरा दिखा दिया है, इनके साथ पटना में ऐसा हादसा हुआ। इनका पूरा सामान लूट लाट गया है। तो अब इनको घर जाने के लिए भी इनको कोई साधन नहीं है। अभी ये फ़िलहाल पटना से किसी भी तरह से जैसे तैसे करके ये अभी सैदपुर पहुँचे। यहाँ से लगभग इनका घर कम से कम यहाँ से 30 किलोमीटर बुधनगड़ा होगा। तो यहाँ से जाने के लिए अभी रात के कम से कम 9 बज रहा है। तो यहाँ से जाने के लिए अभी कोई साधन नहीं है इनको, क्योंकि अभी बुधनगड़ा के लिए ना कोई बस होगी और ना कोई ऑटो जाएगा। तो इसके लिए इनके घर पर भी कोई है नहीं। तो अब इनका तो कोई ना कोई जुगाड़ बनाना ही पड़ेगा घर जाने के लिए, नहीं तो ये सारी रात यहाँ कैसे भटकेंगे। अगर हम देखते हैं यहाँ सैदपुर में कोई मुसाफिर खाना होगा तो वहाँ इनको रोक देंगे आज रात के लिए। फिर कल सुबह में तो बस आती होगी तो फिर वहाँ से देखेंगे। अभी हमें भी पता नहीं कि सैदपुर में मुसाफिर खाना है कि नहीं है। जहाँ रहने का कोई जगह होगा, स्थान होगा, मैं वो वहाँ ढूंढ रहा हूँ। लोगों से मैं पूछता हूँ अगर वहाँ रहने का अगर यहाँ कोई सुविधा होगा तो मैं इनको यहीं रोक दूँगा आज के लिए, क्योंकि रात ज़्यादा हो गया। फिर अपने घर पर ये कल निकलते हैं। वैसे आपका फ़ोन वोन तो है आपके पास ना? फ़ोन सब छिना गया। तो इनके पास इनका फ़ोन वोन कुछ भी नहीं है, सब कुछ छिना चुका है। तो अभी मैं देखता हूँ सैदपुर में अगर कोई रहने की जगह होगा तो वहाँ इनको रोक दूंगा आज के लिए। तो दिन होगा तो कहीं ना कहीं चली और बोलना चाहता हूँ। मैं एक बात और सर बोलना चाहता हूँ कि सरकार जो कर रहे हैं वहाँ पर जो पटना में एक सिस्टम है सर, अगर बिन पूछे हुए कोई चीज़ खा लिए 500, अगर एक कप चाय पी लिए तो चाय का रेट 100 रुपया लेता है। अगर बिन पूछे कोई सामान ले लिए तो 500 रुपये लेता, नहीं दीजिएगा तो वहाँ पे मारेगा। और ऐसा है वहाँ का सिस्टम पटना का सर।
ये हम बोलना चाहते, नीतीश सरकार से हम बोलना चाहते हैं, गुजारिश करते हैं कि सबके लिए कुछ कीजिए वहाँ पे। और ये मंदिर के सामने ऐसा होता है, हनुमान मंदिर के सामने ऐसा होता है। हनुमान मंदिर के सामने जी सर। एक चाय का रेट लिखता है कुछ और, एक चाय का और बेचता है कुछ और। सब लोग है भाई, सब लोग दे दिया, सब लोग दे दो, सब लोग दे दो। ये चाचा 50 रुपए दिए ये। रोयो मत भाई, रोइए मत भाई, मत रो भाई। जैसा कि आप देख सकते हैं, पैसा इनके पास नहीं था, पूरा लुटा चुका था। तो यहाँ पे जितने लोग हैं सब लोग ने इनकी मदद करे, चाहे 5, 10, 100, 50 जितना से वो इसको घर भेजने के लिए, क्योंकि रात का समय है, टेम्पो जाएगा अभी तो 500-600 रुपया लगेगा भाड़ा। तो इसीलिए यहाँ पर जितना लोग हैं सब इनकी मदद कर रहे हैं। ये सकते हैं, जैसा कि देख सकते हैं, कोई क्या दिक्कत नहीं है भाई। लोग इनकी मदद किए तो भाई बहुत भावुक हो चुके हैं। तो इनकी मदद के लिए सब लोग पैसा वैसा बेचारे भाई को सब कुछ मिल गया है, अब रास्ते के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा भाई। तो अभी हम लोग ऑटो करेंगे, ऑटो करने के बाद यहाँ से हम लोग निकलेंगे, टेम्पो बैठा लेंगे, हम लोग निकलेंगे। तो जैसा कि अभी हम लोग ऑटो पे जा रहे हैं, ऑटो देखने के लिए दिखा दीजिए, बना लीजिए। हाँ बना लीजिए। ये आप बैठ करके जा रहे हैं भाई, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ ना? आप पहुँच जाओगे ना घर? तो ड्राइवर साहब हम लोगों को यहाँ ड्राइवर साहब लेकर के जा रहे हैं आराम से। तो दोस्तों मुझसे जितना भी मदद होना था भाई की मैंने मदद की और चंदा भी करवा दिया। और जो कुछ हो रहा टेम्पो में बैठा करके उसके गांव हम लोगों ने भेजने की पूरी कोशिश की। और भाई सुबह तक घर पहुंच जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ 2-3 घंटे अपने बर्बाद किए हैं भाई के चक्कर में। अब इनको कॉल किया, इनको कॉल करके मैं बताया कि आओ एक मदद करनी है। तो ये 15 किलोमीटर दूर से ये सैदपुर, हमारे घर कोई यहाँ नहीं, सैदपुर में नहीं है, 15-20 किलोमीटर दूर है यहाँ से। मैंने कॉल करके मैंने इसको बताया कि आओ एक आदमी जो मुसीबत में, उसके वीडियो बना के मैं सोशल मीडिया पर डालना चाहूँगा, क्योंकि बिहार में जितना बुरा हो रहा है ना, जितना भी बुरा हो रहा है मैं लोगों को दिखाना चाहूँगा कि कितना बिहार में बुरा हो रहा है। अब हम लोगों ने उनको पूरा सुविधा से ऑटो से बैठा कर उसके घर पे पहुंचा दिया हूं। तो ऑटो वाले को हम जानते हैं, उसका नंबर भी हमारे पास है। तो कल हम उसके घर पे जाएंगे, उससे पूछेंगे उसकी हालचाल। फिर मैं आपको कल भी वीडियो उसके घर पे जाके बनाऊंगा, फिर आपको मैं अपने यूट्यूब पे पोस्ट करूंगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कल उसका हालचाल क्या है। उसके घर पे जाएंगे, उसकी फैमिली से मिलेंगे, हम 3 लोग जाएंगे उसके घर पे। कल बुधनगरा में उसका घर है, जो उसने बताया बुधनगरा में उसका घर है। तो कल हम उसके घर पे जाएंगे, 12-1 बजे के बाद उसके घर पे जाएंगे, उससे हालचाल उससे मिलेंगे, उसकी फैमिली से मिलेंगे, फिर उसकी फैमिली को तसल्ली देंगे। बाकी अभी हमारी वीडियो पोस्टपोन हो रही है और इसके आगे की वीडियो मैं कल आपको दिखाऊंगा। तो आज के लिए ये इतना ही रखेंगे, क्योंकि जितना काम हुआ था उतना मुझे जितना था वो मैंने कर दिया। तो थैंक यू सो मच।